हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। आज आपके साथ एक निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और उससे आपके जीवन में यदि 1% का भी बदलाव आया है तो रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को ना औरों के साथ भी साझा ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक भी मैं पहुंच पाऊँ। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जैसे थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किन शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज आप बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के। नाम है आदरणीय गौतम अडानी जी। एक मूवी का प्रसिद्ध डायलॉग है ना, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही क्या गौतम अडानी जी ने समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। ज़मीन पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नज़र नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और वो कहीं दोपहर के सूरज की तरह तप रहा होता है। गौतम अडानी जी का जन्म जो है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था 24 जून 1962 को। अगर इनके परिवार की बात करें तो वो 6 भाई बहन थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अडानी का परिवार जो है पहले आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ करता था। अपेक्षाकृत रूप से गरीब होने के कारण इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है और उनके 2 बच्चे हैं, करण और जीत। बात सन 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वह अपने बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर के पीछे बैठकर लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमज़ोर अंग्रेजी भी थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। हर यूथ की तरह अडानी भी अपनी स्कूल पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई और वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने की चुनौतीपूर्ण सफ़र पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहाँ एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई में केवल नौकरी करने नहीं गए थे, वह आए थे व्यापार करने। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी। अडानी ने एक सपना देखा था। वह सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। यह नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बदी बदाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर। गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत किया। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गए। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी ने अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लग गए। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की भी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग ली थी उसी के आधार पर शुरू किया पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट करने का सफल बिजनेस। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की और इसके बाद अडानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज के समय की बात करें तो गौतम अडानी जी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, प्रसारण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी जी की अगर संपत्ति की बात की जाए तो 136.8 बिलियन USD के मालिक हैं। उनके पास
देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। यह सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30-35 सालों के बीच हासिल हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफ़र शुरू किया था और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी हैं, 3 हेलीकॉप्टर हैं, 20 क्राफ्ट विमान भी है। कहते हैं दोस्तों कि सपना बड़ा देखना चाहिए और सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी जी ने। कल्पना कीजिए, एक समय में किसी इंसान के पैसों की दिक्कत की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी हो और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो। वो इंसान आज अपनी खुद की प्राइवेट जेट से चलता हो। उनकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही है। यह सब बिना कड़ी मेहनत और सफल होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो पाता। आज हम गौतम अडानी जी को भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, गौतम अडानी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को विराम देते हैं। अंत में किसी ने क्या खूब कहा है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। थैंक यू सो मच।